शॉक्ड वाली क्यों बात हुई और ये कितने मिनट मुलाकात जारी रही होगी आपके अंदाजे में? शॉक्ड का वर्ड मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ, मैंने स्टोरी में वैसे सरप्राइज का वर्ड लिखा है। उसमें ये था कि एक ये मैसेज एक दफ़ा ये अर्ली इन द डे जो है ना थर्सडे को कन्वे किया गया था कि कुछ लोग उनसे मिलना चाहते हैं, जो कि उन्होंने अपने वकील के थ्रू डिनाई कर दिया था कि मैं किसी से मिलना नहीं चाहता। यहाँ फवाद चौधरी साहब और इमरान इस्माइल साहब और महमूद मौलवी साहब वो अचानक वहाँ पहुँचे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब उनको देख के थोड़ा शॉक हुए कि ये अचानक ये गेस्ट कहाँ से आ गए। शॉक्ड क्यों रह गए शाह महमूद? शाह महमूद साहब तो देखें, ये तो सारे कुलीग्स हैं, आपस में बड़ा करीबी ताल्लुक है। वो वज़ीर ख़ारजा थे उन दिनों। ये जितने भी लोग मिलने गए, एक गवर्नर सिंध थे, एक इसमें वफाकी वज़ीर थे, वज़ीर इत्तलात भी पहले रहे थे फवाद चौधरी साहब, और मौलवी साहब भी जो है वो कोई ऐसी शख्सियत नहीं है। वो तो 31 मई 2023 को भी शाह महमूद कुरैशी साहब के पास इसी तरह का एक फार्मूला लेकर ये सारे लोग गए थे, जितने भी रिस्पेक्टेड लोग जिनका नाम आप भी ले रहे हैं। ये मीटिंग भी जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब बिल्कुल अकेले थे। तो जब तक मैं वापस पहुंचा तो ये लोग जा चुके थे और फिर कुरैशी साहब ने बताया कि ये 3 लोग आए थे और बस हाल चाल पूछ के चले गए। आपके ख्याल से कोई 20 मिनट की मीटिंग रही होगी अंदाजन? 20 मिनट्स की? जी 10-12-15 मिनट की मैक्सिमम। 10-12 मिनट में तो शाह महमूद ने अपना सारा प्लान भी बता दिया, इन्होंने भी अपना प्लान बता दिया, फिर अडयाला में मुलाकातें मुमकिन तौर पर भी हो गई। क्या है ये स्टोरी और इसमें क्या है मजीद जो आप बता सकते हैं? स्टोरी तो ये है कि कल परसों से फ्राइडे को ये स्टोरी चलनी शुरू हुई मीडिया में कि कुछ एक्स पार्टी मैन हैं जो पार्टी को छोड़ चुके हुए हैं, तो वो अचानक मिलने शाह महमूद कुरैशी साहब क्योंकि हॉस्पिटलाइज हुए थे और उनके टेस्ट हो रहे हैं और ऑपरेशन होना है, तो उस दौरान 3 सीनियर जो फॉर्मर लीडर्स हैं, महमूद अपना फवाद चौधरी साहब और इमरान इस्माइल साहब और महमूद मौलवी साहब, वो अचानक वहाँ पहुँचे हैं। तो एक तो शाह महमूद कुरैशी साहब उनको देख के थोड़ा शॉक हुए कि ये अचानक ये गेस्ट कहाँ से आ गए। फिर उन्होंने अपने वकील को कॉल करवाई और बुलाया। तो इस तरह ये स्टोरी स्टार्ट हुई है, जिसके बाद फवाद चौधरी साहब की कुछ स्टेटमेंट्स आई मीडिया में कि हम एक इमरान रिहाई की एक जो है रिलीज इमरान खान कैंपेन शुरू कर रहे हैं। ठीक। तो उस पर बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं। ठीक। फिर उनकी कल एक वीडियो मैसेज भी आया कि हम ये कैंपेन कर रहे हैं और हम बहुत सारे लोगों को मिलेंगे, एस्टेब्लिशमेंट को भी मिलेंगे, गवर्नमेंट को भी मिलेंगे। हाँ। ताकि ये पॉलिटिकल टेम्परेचर मुल्क में कम हो और ये लोगों की रिहाई हो सके। ठीक। अच्छा, तो ये शॉक्ड क्यों रह गए शाह महमूद? शाह महमूद साहब तो देखें, ये तो सारे कुलीग्स हैं, आपस में बड़ा करीबी ताल्लुक है। वो वज़ीर ख़ारजा थे उन दिनों। ये जितने भी लोग मिलने गए, एक गवर्नर सिंध थे, एक इसमें वफाकी वज़ीर थे, वज़ीर इत्तलात भी पहले रहे थे फवाद चौधरी साहब, और मौलवी साहब भी जो है वो कोई ऐसी शख्सियत नहीं है। वो तो 31 मई 2023 को भी शाह महमूद कुरैशी साहब के पास इसी तरह का एक फार्मूला लेकर ये सारे लोग गए थे, जितने भी रिस्पेक्टेड लोग जिनका नाम आप भी ले रहे हैं। शॉक्ड वाली क्यों बात हुई और ये कितने मिनट मुलाकात जारी रही होगी आपके अंदाजे में? शॉक्ड का वर्ड मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ, मैंने स्टोरी में वैसे सरप्राइज का वर्ड लिखा है। उसमें ये था कि एक ये मैसेज एक दफ़ा ये अर्ली इन द डे जो है ना थर्सडे को कन्वे किया गया था कि कुछ लोग उनसे मिलना चाहते हैं, जो कि उन्होंने अपने वकील के थ्रू डिनाई कर दिया था कि मैं किसी से मिलना नहीं चाहता यहाँ पे हॉस्पिटल में। और वो हुकूमती लोग थे जिन्होंने इन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं, इन्हीं की महमूद मौलवी साहब का उन्होंने बताया था कि अच्छा। वो उन्होंने अप्रोच किया था कि हम मिलना चाहते हैं। और ये पैगाम किनके जरिए आया होगा? शाह महमूद साहब के वकील तक या उन तक? कोई इसका भी कोई अंदाजा है? किसी के भी नहीं, उसका नहीं बताया जा सकता, लेकिन वो वकील ने ये बताया कि उनके पास ये पैगाम पहुंचा था, लेकिन वो डिनाई कर दिया गया था। तो वो शॉक भी सरप्राइज भी इसीलिए थे कि वो फिर भी उसके बावजूद वो तीनों वहां पे आ गए। और ये मीटिंग भी जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब बिल्कुल अकेले थे, क्योंकि उनकी फैमिली इस वक्त मुख्तलिफ जगहों पे बिजी थी और वहां पे उनके पास कोई भी नहीं था। ठीक। तो जो वकील है उनके शाह महमूद कुरैशी साहब के, उन्होंने बताया कि वो अभी निकले थे, तो कुछ 5-7 मिनट के बाद ही उनको कॉल आ गई कि कुछ गेस्ट आ गए हैं तो वापस आ गए। ठीक। तो कहते हैं जी वो जब तक मैं वापस पहुंचा तो ये लोग जा चुके थे और फिर कुरैशी साहब ने बताया कि ये 3 लोग आए थे और बस हाल चाल पूछ के चले गए। नहीं, तो हमें इमरान इस्माइल साहब ने कल के प्रोग्राम में बताया कि हमने एक प्लान तैयार किया है। शाह महमूद कुरैशी क्लियर हेडेड थे,
वो हम प्लान बना रहे हैं कि इमरान खान की उनकी अडयाला की मुलाकात करवाएं और वो इमरान खान को समझाएं और टेम्परेचर कम हो और इमरान खान को मुसालहत पर वो कन्विंस भी करें। जी बिल्कुल, ये आप बात ठीक कह रहे हैं कि ये उनका नैरेटिव है, और वो इसी नैरेटिव को बिल्ड कर रहे हैं कि हम ये टेम्परेचर कम करना चाहते हैं, हम बहुत सारे लोगों से मिलेंगे, एस्टेब्लिशमेंट से भी मिलेंगे, गवर्नमेंट से भी मिलेंगे। और उन्होंने ये भी क्लेम किया कि मैं कोट लखपत जेल में भी जाके जो बाकी सीनियर लीडर हैं उनसे मिला हूँ। उस पे भी पार्टी के लोगों ने डिनाई किया, बल्कि वकील ने डिनाई किया कि थर्सडे को तो सुबह 10:30 से 4:30 बजे शाम तक वहाँ पे जेल ट्रायल चल रहा था, वहाँ पे ये लोग नहीं आए थे। तो ये कुछ चीजें हैं कि जो एक नैरेटिव के तौर पे बिल्ड की जा रही हैं। आपके अब ख्याल से कोई 20 मिनट की मीटिंग रही होगी अंदाजन, 20 मिनट्स की? जी 10, 12, 15 मिनट की तो मैक्सिमम इतनी बस मीटिंग दस थी। बारह पंद्रह मिनट में तो अयादत ही हो सकती है। इतना क्लियर हेडेड जी, शाह महमूद भी थे और वो सारा बता भी रहे थे, ये फिर कैसे हो गया? क्या बात। मतलब 10-12 मिनट में तो शाह महमूद ने अपना सारा प्लान भी बता दिया, इन्होंने भी अपना प्लान बता दिया, फिर अडयाला में मुलाकातें मुमकिन तौर पर भी हो गई। हम तक जो खबर पहुंची है उसमें वो उन्होंने नहीं बताया। इसी के साथ साथ अगर आप थोड़ी सी और साइड की स्टोरीज देखें तो असद उमर साहब का भी जिक्र हाँ जी, इसमें मैं आया ट्वीट पढ़ देता हूँ, आपने स्टोरी का हिस्सा कि बनाया कि आज अखबारों और हाँ सोशल जी। मीडिया के जरिए नज़र आया है कि मैंने किसी इमरान खान रिहाई तहरीक का हिस्सा नहीं हूँ। जो तहरीक इंसाफ के माजी के रहनुमा शुरू कर रहे हैं, कोई भी काविश जो इमरान खान और दूसरे असीरों की रिहाई के लिए हो अच्छी बात है, लेकिन मैं जिस तहरीक का जिक्र कर रहा हूँ इसका हिस्सा नहीं हूँ। आपने वो भी जी स्टोरी का हिस्सा बनाया। जी, इसीलिए कि वो इस बात पे इन लोगों से शायद पहले बात कर चुके हुए थे। मेरी असद उमर से बात हुई तो उन्होंने ये बात बड़ी एक्सप्लिसिटली बताई। कहते ही कि कोइंसिडेंस है कि वो खुद भी इस वक्त लाहौर में मौजूद है, जब ये तीनों लीडर भी लाहौर में मौजूद हैं, ओके तो ओके। वो एक ऑप्टिक्स क्रिएट हो आखिरी सकता था। बात मलिक साहब, आखिरी बात ये कि आप की स्टोरी और आप इस पे कन्विंस्ड हैं, इस पे होमवर्क बहुत करके, बहुत सारे ज़राए से बात करके, आप क्योंकि उसे पब्लिश भी कर चुके, आप इस पे कन्विंस्ड हैं कि इतने कम दुरानिये में इतना बड़ा प्लान डिस्कस हो ही नहीं सकता? जी ऑब्वियसली नहीं हो सकता, उसके लिए तो काफ़ी मीटिंग्स चाहिए और